भद्र भाद्रपद। ओके, यू ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल्सो कि ये 2080 क्या है, व्हाट इज दिस अच्छा, और 2080। ये विक्रम संवत मतलब ये हमारे हिंदू कैलेंडर के बेसिस के हिसाब से है। विक्रमादित्य करेक्ट। बहुत बड़े राजा थे हिंदू धर्म के। उन्होंने इस कैलेंडर को हिंदी फॉर्मेट में जो करवाया था उसको विक्रम संवत बोलते हैं। वेरी नाइस। ओके, एंड व्हाट इज शका संवत। ये शाका संवत नहीं पता भैया। ओके ठीक है, नीचे। ये नेक्स्ट। पूर्णिमा ये पूर्णिमंता मतलब ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अभी चंद्र कौन सी राशि में है, कौन सी नक्षत्र में है, सॉरी, उस बेसिस के हिसाब से हमारा मंथ का नाम है। इसीलिए ये हम्म। भाद्रपद है। ओके। अच्छा, उसके ऊपर भी कुछ है, सनराइज सनसेट मूनराइज मूनसेट। फिर उसके बाद एक आयन है, दक्षिण आयन है। सो व्हाट इज दक्षिण आयन and उत्तर आयन है? अच्छा भैया, जब ये सन शायद नॉर्थ की तरफ जाता है और हम्म। साउथ जाता है, वही है कुछ उत्तरायण और दक्षिणायन, जिस हिसाब से सीजन्स चेंज होते हैं। करेक्ट करेक्ट। यस। ओके। करेक्ट, एकदम सही। नेक्स्ट, नीचे। और कितने कितने महीने का होता है उत्तरायण दक्षिणायन? शायद 6-6 महीने का, क्या भैया? 6 6 महीने का। ओके करेक्ट। ठीक है, चलो नीचे। ये मंथ मंथ शायद प्रीवियस मंथ, पहले मंथ, उसी को शायद श्रावण बोल रहे हैं। मंथ मंथ मीन करेंट मंथ। अच्छा, करंट मंथ फिर। यस। अब ये तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्थी। अभी हम्म। कृष्ण पक्ष चल रहा है, मतलब मून अभी छोटे से, नहीं छोटे नहीं, कृष्ण पक्ष बड़े से आई हैव छोटा। टोल्ड ना, थंब रूल। कृष्ण मीन्स सांवला कलर। तो यानी सांवला। कि कृष्ण पक्ष के एंड में ब्लैक हो जाएगा मून। तो यू हाँ, रिमेम्बर थ्रू दिस थंब रूल। ओके, सो अभी क्या था? कृष्ण कृष्ण। पक्ष के प्रथम पे फुल मून था, तो अभी वो फुल से डार्क नो मून की तरफ जा रहा है। जी हाँ। हम्म। ये सितंबर 2 का टाइमिंग दिया गया है, 8:49 टू September 3 6:24 PM। और कृष्ण पक्ष पे चतुर्थी के बाद पंचमी आती है। आज हम्म। पंचमी है, इसीलिए सितंबर मतलब 6:24 PM, आज शाम को 6 बजे से लेकर इतने बजे तक पंचमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। जो कल हम्म। सुबह 4:40, जो कल शाम को 4:42 तक रहेगी। ओके। सो ठीक है, आई जस्ट एक्सप्लेन कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज पंचांग में ध्यान से देखना। इनफैक्ट एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड इफ यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, पहला काम आप सुबह उठ के करना चाहिए आपको पंचांग देखना। ओके। तो या एकदम अच्छे से जस्ट फोकस, इट विल बी गुड। या कंटिन्यू। फिर नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, September 2 12:30 PM टू September 3 10:38 AM। हम्म। एंड देन उसके बाद अश्विनी नक्षत्र, September 3 10:38 AM अप टू September 4 9:26 AM। ओके, सो राइट नाउ विच नक्षत्र इज गोइंग ऑन? अभी अश्विनी चल रहा है फिर। ओके। नाउ कैन यू टेल मी हाउ अश्विनी नक्षत्र इज रिलेटेड विद योर नक्षत्र? व्हाट इज योर नक्षत्र? मेरा नक्षत्र रोहिणी है भैया। तो रोहिणी के लिए अश्विनी नक्षत्र कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, संपत्ति ला रहा है, विपत्ति ला रहा है? हाउ इट इज रिलेटेड? आई यू ये रिमेम्बर, मैंने शायद फर्स्ट क्लास में आई हैव वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। नव तारा जो टेबल है। करेक्ट करेक्ट। सो सी एवरीबॉडी, नाउ यू कैन सी कि आप सुबह उठते ही यू कैन सी कि आपके लिए निधाना नक्षत्र तो नहीं है कहीं, कि अगर संपत्ति नक्षत्र है तो यू कैन डू पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, यस। सो आई जस्ट ओपन द टेबल, यू कैन सी द टेबल, राइट? जी हाँ, तो नाउ टेल मी हाउ इट इज रिलेटेड टू यू। योर्स इज रोहिणी। तो हाँ, रोहिणी से कौन सा नक्षत्र है अभी? अश्विनी है अभी। तो रोहिणी से कितना ऊपर है? एक दो तीन चार। तो लेट अदर पीपल टेल। तो सनिका जी, आप बताएंगे कि अश्विनी नक्षत्र रोहिणी के लिए क्या, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ला रहा है? नहीं भैया, नहीं बता पाऊंगी। अरे ये टेबल में दिख तो रहा है, कौन बता पाएगा? प्रियंका। जन्म से 6
6 नक्षत्र बाद है, तो एक हम्म 3 4 5 निधाना नक्षत्र। Nidhana nakshatra, yes. So Nidhana is what? रिलेटेड टू डेथ। Yes, it is not a positive nakshatra. Okay, एक तो अश्विनी है। या यस, एक नीचे से ऊपर देखोगे तो फोर्थ पड़ रहा है, अगर आप रोहिणी को फर्स्ट काउंट करोगे तो अगेन इट इज निधाना। ठीक है, तो निधाना इज समथिंग विच इज नेगेटिव। तो अगर आप एज एस्ट्रोलॉजर हो और आपके पास सपोज प्रियंका यू आर एन एस्ट्रोलॉजर एंड एकता कम्स टू यू टू आस्क कि मैं ये कुछ नया स्टार्ट करने जा रही हूँ आज के दिन, तो यू विल यू रिकमेंड और नॉट? नो। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र है उस दिन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट कि अच्छा इस दिन कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, सो इट इज वेरी पावरफुल अगेन। ओके, सो लेट्स मूव टू द पंचांगा अगेन। वेयर इज द अभी पंचांगा? जो भैया देखिए, वो प्लीज वो टेबल वापस लाइए ना भैया, वो नवतारा टेबल। हम्म देखिए रोज को अगर हम लोग जन्म में रखेंगे, हाँ, 1 हाँ तो फिर वो 4 ही 2 तो हो गया। 3 4 अच्छा 5 6 7 हो गया ना ये। अच्छा, ऐसे काउंट। ठीक है भैया। 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या हुआ? निधाना। ठीक है भैया, समझ में आया। ओके, थैंक या यस, सो कंटिन्यू। नक्षत्र हो गया, तिथि हो गई, और क्या होता है? वार। तो वार कौन सा है आज? यू। रविवार है। हाँ, तो रविवार है। हाउ गुड, विच वार विल बी देयर, हाउ यू विल नो? बाय लुकिंग एट द डिग्निटी ऑफ पर्टिकुलर प्लेनेट। तो आपकी कुंडली में सूर्य कैसी डिग्निटी में बैठा है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट दैट आल्सो कि अच्छा ओके दिस वारा इज फेवरेबल फॉर मी। सो वेयर सूर्य इज सिटिंग, इन विच राशि सूर्य इज सिटिंग इन योर कुंडली? एक मिनट भैया, देख कर बता रही हूँ। एक सेकंड। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तिथि हो गया, नक्षत्र हो गया, वारा हो गया, फिर आता है करना। सो यस, एकता, विच करना इज देयर टुडे, व्हाट टाइम? आज 22 सितंबर टू 8:49 PM to September 3 7:32 AM। बालव करेक्ट। September 3 7:32 AM to September 3 6:24 PM। ओके, कॉलम तो अभी कौन सा सितंबर, करंट चल रहा है? अभी चल रहा है बालवाकरण चल रहा है फिर। वालवाकरण, वेरी नाइस। ओके, फिर आता है कॉलम एंड तैतिला। ओके, सो दिस इज भैया यस। इसमें एक चीज समझनी है, जैसे हम डिग्निटी ऑफ प्लैनेट करते हैं, तो सन अगर सपोज एग्जॉल्टेड हाउसेस में है, हम्म तो मतलब सन बहुत स्ट्रांग है। एग्जॉल्टेड हाउसेस में नहीं, राशि में होता है एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड राशि में, तो भैया फिर उस समय वो पंचधा मैत्री कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उससे एग्जॉल्टेशन का लेवल पता लग जाएगा। अगर वो ग्रेट फ्रेंड के यहाँ भी है और एग्जॉल्टेड भी है, मतलब जिस हाउस में बैठा है ना, तो उसके साथ ग्रेट फ्रेंड भी है, तो उसका एग्जॉल्टेशन और अच्छा है, या फिर डिग्री कैलकुलेट कर लो। लेकिन जनरली नोबडी कैलकुलेट पंचधा मैट्री इन केस ऑफ एग्जॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन। जब आपका प्लेनेट एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, मूल त्रिकोण और ओन हाउस में नहीं है, फिर वी सी पंचधा मैत्री। ये कवर किया था ना हमने, वो एक चार्ट दिखाया था जिसमें वो ऑर्डर समझ था। गए, लेकिन वो ये कब कैलकुलेट करेंगे, ये चीज और अच्छे से समझने के लिए ये चीज आपसे पूछा कि हाँ, तो ये कब कैलकुलेट करेंगे? जब एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, मूल त्रिकोण और ओन हाउस में नहीं है, देन वी विल सी द पंचधा मैत्री टू फाइंड आउट
कि वो ग्रेट फ्रेंड क्या है, ग्रेट फ्रेंड क्या है, न्यूट्रल है, एनिमी है, ग्रेट एनिमी है। ओके, तो दैट जी इज आफ्टर ओन हाउस, सबसे ऊपर एक्सॉल्टेशन, फिर मूल त्रिकोण, फिर ओन हाउस, फिर उसके बाद ग्रेट फ्रेंड, उसके बाद ऑर्डर इज जी। यस। ओके, नेक्स्ट करणा। करणा हो गया अपना। फिर आता है योगा। तो योगा, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज योगा? वैसे हमने ना एक वीडियो में देखा था योग के बारे में भी थोड़ा सा, लेकिन स्टिल लेट मी सी इफ एनीबॉडी रिमेम्बर। भैया सिंपली अगर समझे तो जो कुछ मोमेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दे, जो टाइम को ऑर्डिनरी नहीं, से। चलो मैं और हिंट दे देता हूँ। नहीं, दैट इज ओके, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योगा, बट हाउ योगा इज फाउंड आउट? नहीं पता। कौन बता सकता है? चलो मैं हिंट दे देता हूँ। गुरु जी का जो वीडियो था ना, जो हमने आई थिंक लास्ट वीक देखा था, यस, तो It was उसमें गुरु जी ने a combination of Vara and Nakshatra. पर्टिकुलर। वेरी नाइस, यस। तो योगा के बारे में भी टाइम परमिट्स वी विल सी, आई हैव वन पीपीटी ऑन योगा आल्सो। ओके, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? वी हैव वारा, आ गया रविवार। ओके, तो हमारे जो पंचांग की मेन 5 चीजें थी वो तो यहीं कवर हो गई, तिथि, नक्षत्र, करणा, योगा, वारा। फिर उसके बाद क्या है? सन एंड मून टाइमिंग इन ऑस्पिशियस पीरियड। ओके, तो इसके बारे में भी ठीक है, अभी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो राइट नाउ वी आर रीचिंग ऑलमोस्ट राहु काल। राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक है? 5 से 6:30। तो इन जनरल थोड़ा सा राहु काल जो होता है ना, तो इन जनरल इट इज सेड इट इज गुड फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो आश्रम में आप जितनी भी पूजा, जैसे रुद्र पूजा इस मंडे 7 AM, और अभी नाउ यू नो सत्संग इन आश्रम हैपन्स 5 PM नाउ इन ऑन संडे। अब गुरुजी नहीं होते, सत्संग 5 बजे होता है। वाई 5 बजे? 5 to 6:30, बिकॉज राहु काल इज 5 PM। तो दैट इज वाई राहु काल। जैसे फ्राइडे को देवी पूजा आश्रम में कितने बजे होती है? कैन एनीबॉडी टेल? Morning 9, 11. या 10:30। तो 10:30, 11, तो राहु काल इज 10:30 to 12 ऑन फ्राइडेज। तो ऐसे करके राहु काल, यमगंडा, गुलिका, ये 3 स्पेशली, इन 3 पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कोई भी स्पेशल शुभ शुभ काम करना। मतलब जैसे आपको किसी चीज का अच्छा मुहूर्त देखना है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले तो आप तिथि देखो। तिथि पे भी हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया, लेकिन तिथि देखो। आई टेल कि हाँ तिथि कैसे देखते हैं। फिर नक्षत्र देखो, नक्षत्र पॉजिटिव है उस इंसान के लिए कि नहीं। फिर उसके बाद करना देख लो, करना कोई नेगेटिव तो नहीं आ रही है। फिर उसके बाद ठीक है, योगा भी वी विल डिस्कस, योगा भी देख लो तो इट इज इवन बेटर। फिर उसके बाद यू नीड टू सी कि टाइमिंग जब देखनी है ना, कि उस दिन में उस करण में कौन सा टाइम फेवरेबल होगा, नॉन फेवरेबल होगा, देन यू सी, देन यू एलिमिनेट दिस इनऑस्पिशियस पीरियड। राहु काल, यमगंटा, गुलिका एंड दुर्मुहूर्ता वर्जयम। ओके, लेकिन ठीक है, अगर चौघड़िया बहुत अच्छी चल रही है और होरा भी अगर गुरु का या वीनस का चल रहा है, तो ठीक है, यू कैन सम टाइम कंसीडर, अगर और ऑप्शन नहीं आ रहे। अदरवाइज इन जनरल थंब रूल से कि कोई भी अच्छा काम करना है, पॉजिटिव काम, दिस पॉजिटिव मतलब समथिंग विच यू वांट टू, विच यू एक्सपेक्ट दैट इट शुड गिव यू हैप्पीनेस, so that you can avoid during this time. Or what are the auspicious period? अभिजीत मुहूर्ता, अमृत काल एंड ब्रह्म मुहूर्ता। तो दीज आर द ऑस्पिशियस पीरियड, और ये भी ऑलमोस्ट, स्पेशली अभिजीत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त आर ऑलमोस्ट सेम एवरी डे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में होता है 12 से 12, 12:30 के अराउंड, एंड ब्रह्म मुहूर्त बिफोर सनराइज, एवरीबॉडी नोज। ओके, इसी तरीके से और भी बहुत सारे योगा होते हैं, इफ यू कैन फाइंड इट ऑन फ्रॉम द पंचांग, इट इज वेरी गुड। जैसे वृद्धि योग सुबह आज के 10:38 तक था। फिर सूर्य राशि कौन सी? सिंह। सूर्य सिंह राशि में है। चंद्र राशि मीन राशि, उत्तर भाद्रपद। ओके, तो अभी रेवती नक्षत्र में आ गया है क्या चंद्र? हाँ, रेवती नक्षत्र में है, करेक्ट।
नहीं, अभी तो मेष राशि में आ गया, अश्विनी नक्षत्र। ओके, ठीक है। फिर वी हैव द मंथ वी हैव ऑलरेडी सीन, सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। श्रावण मंथ, नक्षत्र भाद्रपद, नॉट नक्षत्र एक्चुअली, द इट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। ये अभी आप छोड़ दो, पूर्णिमंता, या दिस इज नॉट नक्षत्र, दिस यू रिमेम्बर। देन वैदिक ऋतु वर्षा, ऋग ऋतु शरद, सर्वार्थ सिद्धि योग। So these are some auspicious yoga also, which actually you can also calculate now. ठीक है, तो these are good for doing anything. So सुबह आज today this yoga is there. Then we have चंद्र अष्टमा। तो इन नक्षत्र के लोगों के लिए मून विल बी द इन द 8th हाउस। तो ऐसा बोला जाता है कि चंद्र जब आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है आपके, so this is basically on their moon sign. Okay, so then you can avoid any some auspicious thing. Okay, तो ये नक्षत्र के चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा, so people of this nakshatra have to be careful. Then Gandamul nakshatra, वो Gandamul we haven't studied, तो yeah, this is also again something interesting. तो ये सब चीजें हमने देखी है पंचांग से। ओके, फिर वी हैव चौगड़िया एंड होरा। सो आई थिंक लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद वी विल सी। तो अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू आस्क मी। एनीबॉडी डाउट है या फिर कोई चीज नहीं सीखी हो जो पहले भैया नहीं पता? मैंने पहले 3 सेशन मिस किए हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड मिस किया है वो मेरे लेकिन दिस इज एक्चुअली नॉट दैट स्ट्रांगली कनेक्टेड विद ऑल दो सेशन, एग्री? और जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम लोग ना मोर स्टैटिक पार्ट का थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, एंड दिस इज एंटायरली डायनेमिक पार्ट। और डायनेमिक में भी दिस इज वेरी जनरलाइज थिंग। पंचांगा इज लाइक मैनी ऑफ द थिंग्स आर ट्रू फॉर एवरीबॉडी। जैसे जो भद्र है, भद्र इज लाइक इनऑस्पिशियस फॉर एवरीबॉडी। ओके, सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग विच एवरीबॉडी शुड नो। आपको स्टैटिक कुंडली से ज्यादा अगर पंचांग की नॉलेज है ना, देन यू कैन एक्चुअली यूज एस्ट्रोलॉजी इन अ बेटर वे। ओके, कुंडली वाला तो लोग कम यूज कर सकते हैं, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर डेली एप्लीकेशन। यस, सो यू आर सेइंग समथिंग, यू कैन। भैया हाँ, आप वो जो अभी बताया ना अश्विन रोहिणी नक्षत्र था, फिर वो कैसे काउंट करना, वो मुझे समझ में ही नहीं आया। तो पहले के हाँ, तो वीडियोस उसके लिए मैंने वीडियो एक शेयर किया था पूरा, ठीक है, एक मैं एक देख डेढ़ लूंगी भैया। घंटे का। तो ग्रुप में जाना आप, फर्स्ट वीक आई थिंक एक मैंने वीडियो शेयर किया था 1-1.5 घंटे का, आप तो वो नहीं, देखो। आप डिस्क्रिप्शन में आपने जो जो वीडियोस डाले हैं ना वही देखनी है ना। हाँ, वो तो देख लो। हाँ ठीक है, वो भी देख लोगे आप तो आपका हो जाएगा। हो जाएगा। और अभी ठीक। कौन से ऐप में से ये ज्योतिष वाला कहाँ से मुझे एक्चुअली है वो हार्ड कॉपी में कुंडली, मगर अभी कौन सा ये डालना है प्ले स्टोर से ऐप कौन सा? तो लेट मी जस्ट